जय हिंद दोस्तों, आइए चलते हैं और आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। गुलाम वंश क्या कराने वाले हैं आज हम? गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चलता है। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1206 में, तो उसके बाद इसका सबसे विश्वसनीय जो गुलाम था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गोरी का क्या था? दामाद भी था। तो उसकी गद्दी पर बैठता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। एक था यालदोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक इसमें था कुवाचा, और एक आपका था इसमें बख्तियार खिलजी। तो यहाँ पर जो यालदोज था, तो यालदोज तो गजनी की गद्दी पर बैठता है, जबकि आपका जो कुवाचा है उसको क्षेत्र दिया जाता है मुल्तान का, और जबकि बख्तियार खिलजी को बंगाल दे दिया जाता है। और जो भारत की हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब जो दिल्ली अगर बात करते हैं लाहौर, तो लाहौर को क्या बनाता है? ये अपनी राजधानी बनाता है। लेकिन हम सबसे पहले समझ रहे होंगे यहाँ पर गुलाम वंश। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चलता है। यदि आप लोगों ने हमारे पहली 2 वीडियो बना दी हैं और नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, ताकि आप क्रम बाय क्रम सारी वीडियो को आप देख पाएं और मुस्लिम आक्रमण को एकदम क्रम में आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? इसका संस्थापक है। गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो यहीं पर थोड़ा ध्यान रखेंगे कि गुलाम वंश में तीन क्या चलते हैं एक साथ? राजवंश चलते हैं। कुतुबी राजवंश चलता है, और एक चलता है शमसी राजवंश चलता है, और एक बलवनी राजवंश चलता है। तो गुलाम वंश में 3 राजवंश एक साथ चलते हैं यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना, कुतुबी राजवंश, शमसी राजवंश और बलवनी राजवंश चलते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश में अब तक जो बने थे, इसमें कुल कितने शासक बने थे? 11 शासक बने थे। गुलाम वंश में कुल कितने शासक? 11 शासक बने थे। अब हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर किसी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक होता है वो कब होता है? 1206 में। 1206 में इसका राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। और ये जो है लाहौर को क्या बनाता है? राजधानी। लाहौर को 1206 में क्या बना देता है? राजधानी बनाता है लाहौर को। और जब यहाँ पर द्वितीय तराइन का युद्ध होता है तो उस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये लाहौर की इसने राजधानी बना लिया था 1206 में। और यहीं पर हम बात कर रहे होंगे तो इसने जो मुख्यालय बनाया था, मुख्यालय किसको बनाया था? तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र जीता गया था, तो उस क्षेत्र को एक तरीके से हम बात करते हैं कि उसकी देखभाल रखने के लिए इसने मुख्यालय किसको बना दिया? इंद्रप्रस्थ को। मुख्यालय बनाया था इंद्रप्रस्थ को। तो 2-3 बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि राज्याभिषेक 1206 में लाहौर को बनाता है राजधानी, और मुख्यालय किसको बनाता है? इंद्रप्रस्थ को बनाता है। किसको? इंद्रप्रस्थ को। और बात यहाँ करते हैं तो थोड़ी सी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास रूप में कौन खरीद लेता है? तो वो खरीदते हैं यहाँ पर काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं काजी थे, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। ये बचपन में इसको खरीद लेते हैं और मोहम्मद गोरी के पास जब आते हैं ये, तो मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा पद पर रखता है? तो ये रखता अमीर ए आखुर के पद पर। किस पर? अमीर ए आखुर के पद पर किसको रखता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये अमीर ए आखुर का पद क्या है? तो शाही जो साल होते थे उनका अधिकारी जो होता था उसे कहते थे अमीर ए आखुर। क्या कहते थे उसे? अमीर ए आखुर। मतलब जो शासक होता था, राजा होता था, उसके जो घोड़े होते थे उसके लिए कहा गया है आमिर ए आखुर। मतलब शाही घुड़साल का अधिकारी बना दिया गया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया गया था। और यहीं पर हम चर्चा कर रहे होंगे तो हम बात करते हैं कि इसने कोई सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करी। सुल्तान की कोई उपाधि इसको नहीं मिली, सुल्तान की कोई उपाधि इसने ग्रहण नहीं करी। और यही हम बात कर रहे होंगे इसमें। तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना आप लोगों को कि एक बिंदु आपको पूछ लिया जाएगा कि इसने कौन कौन सी पदवियां ग्रहण करी। तो एक तो मलिक की पदवी ग्रहण करी। किसकी? मलिक की पदवी ग्रहण कर ली। और एक इसने करी थी सिपह सालार की। किसकी? सिपह सालार। तो इसने 2 पदवियां ग्रहण करी थी, सिपह सालार की और मलिक की पदवियां ग्रहण की थी, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, और यहीं पर आप लोगों को ध्यान रखना है
आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है, तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था, क्योंकि ये लाखों में क्या करता था, दान करता था, इसलिए इसको क्या कहा गया, लाख बख्श कहा गया। क्या कहा गया इसको, लाख बख्श। तो लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। और इसको पील बख्श भी कहा जाता था। क्या, पील बख्श। पील बख्श इसलिए क्योंकि ये हाथियों को दान देता था, दान में हाथी देता था, इसलिए इसे क्या कहा गया, यहां पर इसको कहा जाता था पील बख्श। पील बख्श, हाथियों को दान देता था इसलिए पील बख्श। और इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, हातिम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, हातिम। तो हातिम के नाम से भी किसको जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। और इसने कुरान को पढ़ना सीख लिया था, और कुरान को पढ़ना सीख लिया था तो इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, कुरान खान भी कहा जाता है। क्या उपाधि दी इसको, कुरान खान। कुरान खान, तो इसको कुरान खान भी कहा जाता है। कुरान खान किसे कहा जाता है, कुरान खान उसे कहा जाता है जो कुरान का पाठ करता है। जो कुरान का पाठ, जैसे बात करते हैं कि हिंदू धर्म में क्या होता है, जैसे मंदिर में क्या होते हैं, पुजारी होते हैं या पंडित जी होते हैं, वो पाठ करते हैं, तो वैसे ही जो कुरान का पाठ करने वाला था उसे कुरान खान कहा गया, क्योंकि इसे कुरान की काफ़ी अच्छी खासी जानकारी थी, तो इसलिए कुरान खान का नाम इसको दिया गया। तो ये इसकी उपलब्धियां हैं। काजी फखरुद्दीन की बात हम करते हैं कि खरीदते हैं इसको। अमीर आखुर के पद पर इसको कौन अधिकारी बनाता है, तो बनाता है मोहम्मद गोरी। सुल्तान की कोई उपाधि इसने ग्रहण नहीं करी। मलिक की पद भी ग्रहण करता है और सिपा सालार की पद भी ग्रहण करता है। इसको लाख बख्श, पील बख्श, हातिम और कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के ही बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ तक। और यहीं से हम बात आगे अगर देखें तो यहीं पर पॉइंट आपको एक और पॉइंट मिल सकता है। और क्या पॉइंट यहाँ पर मिलेगा कि आपसे पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे। तो मुख्य विद्वान की अगर हम बात करते हैं तो आपको मिलता हसन निजामी। कौन मिलता है, हसन निजामी। हसन निजामी ये मुख्य क्या थे, दरबार में इनके विद्वान थे। और एक विद्वान और हुए थे जिनका नाम था फक्र मुदब्बिर। फक्र मुदब्बिर। तो इसके दरबार में दो एक मुख्य क्या थे, विद्वान थे। एक थे हसन निजामी और एक कौन थे, फक्र मुदब्बिर थे। तो आप इतनी बात को थोड़ा ध्यान रखें कि अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो कुछ पॉइंटों को आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो पेपर में कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे होंगे आगे तो आप नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन के बारे में अगर कुछ बिंदु की और चर्चा हम करें तो आप ध्यान रखना कि इसके बारे में ही क्या बिंदु दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मिलते हैं कि आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसकी याद में कराया था, तो एक सूफी संत हुए थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, काकी थे, जो इन्होंने क्या करा था, सॉरी खिलजी नहीं काकी थे। ठीक है, तो उनके याद में क्या बनवाया था इसने, कुतुब मीनार का निर्माण। किसकी याद में, तो मैं यहां लिख देता हूं, इनके एक गुरु थे और जिनका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी इनके गुरु थे, जो सूफी संत थे। उनकी याद में क्या बनवाई, कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार के निर्माण की हम बात करते हैं तो इसने 2 मंजिला बनवाया था, लेकिन उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुब मीनार का निर्माण अगर पूर्ण की बात हम करते हैं तो इसमें इल्तुतमिश भी आता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया था। और कुछ बिजली गिरने से कुछ डैमेज हो गई थी, तो एक शासक आया था फिरोज शाह तुगलक, उसने भी कुछ काम इस पे कराया था। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके सामने क्या बना था, अलाई मीनार का निर्माण कराना चाहता है, लेकिन वो करा नहीं पाता है। तो कई सारे पॉइंट आपको मिलते हैं, लेकिन हम उनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे जब उनका क्रम आएगा। फिलहाल तो आपको इतना ध्यान रखना, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार जो काकी थे उनके याद में इसको बनवाया था। और इन्होंने अगर हम बात करते हैं तो एक इन्होंने क्या बनवाई थी, मस्जिद बनवाई थी, एक मस्जिद। तो भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत की मस्जिद की बात कर रहे हैं, भारत की पहली मस्जिद की हम बात करते हैं तो इन्होंने एक मस्जिद बनवाई, और जिस मस्जिद का नाम क्या रखा इन्होंने, कुब्बत उल
कुब्बत उल मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद, ठीक है। तो ये मस्जिद बनवाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस को पूछ लेता कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अब पेपर में बच्चा रटका चला जाता है, लेकिन कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये तो बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसके स्थान पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी राय पिथौरगढ़। राय पिथौरगढ़ एक किला था जो पृथ्वीराज तृतीय का था, उसके स्थान पर क्या बनाई गई थी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली के पास ही बनवाया गया है, इसको दिल्ली में ही है ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखो भारत की सबसे पहली मस्जिद, लेकिन पुरानी मस्जिद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पुरानी मस्जिद में कौन सी आती है? तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, अगर पुरानी मस्जिद आपसे पूछा जाता है तो सबसे पुरानी मस्जिद, तो पुरानी मस्जिद में ध्यान रखना कौन सी आएगी यहाँ पर? चेरामन, चेरामन जुमा मस्जिद। तो ध्यान रखना कि कभी भी आपसे पूछा जाए तो भारत की पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, लेकिन पुरानी कहेंगे तो कौन सी? चेरामन जुमा मस्जिद है, चेरामन जुमा मस्जिद, जो कि केरल के कहाँ पर? त्रिशूर में है। तो ध्यान रखना इसको, इसके बारे में क्वेश्चंस कभी कभी इसको भी देता है, तो पहली मस्जिद भी मान ली जाती है कभी कभी ये चेरामन जुमा मस्जिद। तो ध्यान रखना चेरामन जुमा मस्जिद कहाँ पर है? केरल के त्रिशूर में है। लेकिन कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है कहाँ पर है? दिल्ली में है। किसके द्वारा बनवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा में बनवाई गई थी। और किसके स्थान पर बनाई गई थी? राय पिथौरगढ़ के स्थान पर, जो पृथ्वीराज चौहान का क्या था? किला था, उसके स्थान पर इसको बनवाया गया था। तो दो तीन बातें आपको याद रखना, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और आपकी कुतुब मीनार तो आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक होता है वो कब होता है? 1206 में होता है। और काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी जो है ये क्या करते हैं? इसको खरीदते हैं। अमीर आखुर की उपाधि कौन देता है? मोहम्मद गोरी देता है। सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करता ये। जो मलिक है, सॉरी क्या करते हैं इसको? मलिक की पदवी क्या मिलती है? मलिक की पदवी ग्रहण करता है ये। और सिपा सालार की पदवी भी इसको मिलती है। लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि लोगों को दान देता है ये। और पील बख्श क्योंकि हाथी दान देता है, इसलिए इसको हातिम भी कहा गया बाद में। कुरान खान क्योंकि कुरान की से जानकारी थी, कुरान पढ़ता था ये, इसलिए कुरान खान भी कहा गया। हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर क्या थे? इनके मुख्य दरबारी, मतलब जिसमें विद्वान दरबारी थे, विद्वान थे ये, लेखक थे। कौन कौन? जो कि हसन निजामी और कौन थे? फक्र मुदब्बिर थे। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन हम बात करते हैं आगे, तो इसका जो कार्यकाल था वो 1206 से कब तक चलता है? 1210 तक चलता है। कब तक? 1210 में। लेकिन अगर हम यहाँ पर आगे बात करते हैं तो 1210 में ही क्या होता है? 1210 में चौगाना खेलते हुए, क्या खेलते हुए? चौगाना। चौगाना मतलब कहते हैं पोलो को। किसको? पोलो को। तो घोड़े पर बैठकर ये खेला जाता है, मतलब घोड़े पर बैठकर एक छड़ होती है, छड़ के द्वारा गेंद को मारा जाता है। तो 1210 में चौगाना खेलते हुए इसकी क्या हो जाती है? घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इतना भी आप ध्यान रखें इसमें कि इसकी मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु होती है 1210 में। कब होती है? 1210 में। और इसका मकबरा कहाँ बना गया है? मकबरा, तो आप ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ है? लाहौर में। कहाँ? लाहौर। लाहौर में इसका मकबरा बनाया गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में मकबरा बनाया गया था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो के सारे पॉइंट अच्छी तरीके से आपको याद हो गए होंगे, समझ में आए होंगे। यदि आपको कहीं थोड़ी डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से प्रत्येक बिंदु समझ में आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।